हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं दोबारा से बना रही हूँ आम की चटनी। तो वैसे मैंने आपके साथ रेसिपी तो शेयर कर ही दी है, लेकिन बीच बीच में मैं दिखाती रहूँगी। तो ये रखे हैं मैंने आम इतने सारे, और ये धोकर मैंने रख लिए थे। तो परसों तो तूफान आया था, परसों शायद, हाँ परसों आया था, और उसमें ही ये आम सारे गिर गए पेड़ों से। और तब भी बच्चे कहने लगे कि मम्मी दोबारा से बना दो, क्योंकि वो वाली मैंने थोड़ी सी बनाई थी और खा गए सारे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। और इतनी आमों की मैंने कर ली है कटिंग, हाथ भी दुख गए। लेकिन देखिए, बच्चों की फरमाइश है तो दोबारा लगना ही पड़ेगा काम पर। तो देखते हैं, फिर चलिए बनाते हैं। तो जी पहले कर लेती हूँ मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह का खाना पीना हो चुका है। और वैसे तो डीप क्लीनिंग मैंने रात को ही की थी इसकी, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई किसी कारण से। और थोड़ी थोड़ी जो ये मोटे मोटे वाली क्लीनिंग होती है, इसको तो मैं डेली करती रहती हूँ, क्योंकि फिर खाने पीने की चीज़ें इसमें रखी रहती हैं, और क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी भी है। और फिर जितनी भी सारी मतलब रसोई किचन की जितनी भी है, तो वो सब मुझे करनी है अभी खाना पीना बनाने के बाद। तो डीप क्लीनिंग नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन ये वाली जो रोज़मर्रा वाली क्लीनिंग होती है, तो ये मैं डेली ही करती हूँ ये वाली। और सारी टाइल्स वगैरह और काउंटर टॉप तो खैर करते ही रहते हैं, उसको तो 10 बार भी कर लो उतना भी कम है। लेकिन जो टाइल्स हैं और ये जो रैक हैं, तो इन पर भी मैं एक बार मोटा मोटा सा हाथ फेर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। और डीप क्लीनिंग जो है उसका भी एक अलग ही अपना एक मुकाम है, क्योंकि डीप क्लीनिंग के बिना भी रसोई चमकती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चमकती है। और उसके बाद मैं लग चुकी थी अपनी जो अपनी मैं आम लाई थी, तो उन्हीं को छीलने में लग गई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा दोबारा से बना दो। और वो जितनी भी बनाई थी, तो एक हफ्ता भी इन लोगों ने नहीं चलाई, उससे पहले खाकर और चट कर गई उसको। और अब कह रहे हैं कि दोबारा से बनाओ अब। और इतने सारे आम मैं लेकर आई थी, और बच्चे भी साथ में गए थे, वो भी लेकर आए थे। तो उसके बाद मैंने इनको धोकर सुखाकर अच्छे से और फिर साफ़ करना शुरू कर दिया था। जितने मुझे चाहिए वो मैंने परात में रख लिए थे अलग से, और जो नहीं चाहिए मुझे वो मैंने नीचे ही रखे हैं अभी, क्योंकि इनको भी मैं साफ़ करके फिर देखती हूँ, शायद इसका अचार ही बनाऊँगी। इतना कोई ख़ास खाता नहीं है मेरे घर में अचार, क्योंकि पिछले साल का भी मेरा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, बस बच्चे ही खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डालूंगी मैं अचार। तो देखती हूँ अब कितनी चटनी इसकी बनेगी, और चटनी बनाकर तो स्टोर कर लूँगी, साल भर ये ख़त्म नहीं होती है और ना ही ख़राब होती है, और बहुत ही अच्छे से रहती है। और ये छीलकर मैंने इतनी अभी तैयार कर ली है, बाकी बाद में। और ये चटनी के साथ साथ फिर मैंने डाल दी थी सब्जी। और ये है शाम की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग मैं कर ही रही थी कि उतनी में जोरदार बारिश आ गई बाहर, और बच्चों ने हाँ हुल्ला मचा दिया। और सारा काम धाम छोड़कर मैं उनको लेने गई थी, कि बच्चों की खुशी देखकर मैं भी बारिश में कूदने लगी। बड़ी मुश्किल से आज इतने दिन के बाद बारिश हुई, तो बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ मस्ती करके। और बच्चों के साथ तो एकदम ऐसा लगता है जैसे हम भी दोबारा से बच्चे हो गए। तो बच्चे बहुत कूद कर रहे थे बाहर बारिश में, और उतने में छोटी छोटी बर्फ़बारी भी होने लगी, जिसको हम तो खैर उनको ओले कहते हैं, जो ओले गिरते।
जी फिर आ गई थी मैं अंदर बच्चों को लेकर, क्योंकि काफ़ी बारिश होने लगी थी और साथ में ओलावृष्टि भी हो रही थी, तो उसी के करके मैं अंदर ले आई बच्चों को। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि बहुत आंधी तूफान उसके बाद आ गया और थोड़ी देर रुका, उतनी देर मैंने खाना खुना बनाया और हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे। और उसके बाद फिर से ज़ोरदार बारिश होने लगी और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, और जिसकी वजह से सारे घर में कूड़ा करकट धूल मिट्टी हो गई। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई कि साफ़ करना भी मुश्किल हो गया था। तो दो बार मैंने झाड़ू लगाई और 2 ही बार पोछे लगाए एक साथ, तब जाके कहीं धूल मिट्टी थोड़ी सी कम हुई। सारे दरवाजे खिड़कियां एकदम से गंदे हो गए। और कई बार होता है ना कि एकदम से आ जाती है आंधी, और हम बाहर ही बैठे हुए थे कि एकदम से आ गई आंधी और जल्दी जल्दी में हम अंदर आए और अचानक से फिर बारिश भी होने लगी। तो झाड़ू पोछा करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 बार एक साथ करना पड़ा मुझे। साथ में खिड़कियां दरवाजे भी मोटे मोटे तौर पर मैं झाड़ती गई, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी चढ़ गई थी इनके ऊपर भी। और धूल मिट्टी के कारण फिर दरवाजे खिड़कियां भी बहुत गंदे लगते हैं। तो देखिए किस तरह से इतना बुरा हाल हो चुका था। शायद आपके यहाँ को भी इसी तरह से आया हो तूफ़ान। तो कई जगहों पर आया था ये तूफ़ान और इसने तो सारी काया पलट कर दी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। मिलती हूँ एक और नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।